अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, किसी दोस्त ने ये सवाल पूछा, बल्कि किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि क्या एक महीने में, सिर्फ एक महीने में, ओनली इन 30 डेज में क्या B1 हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि जी बिल्कुल, आप एक महीने में B1 कर सकते हैं, बिल्कुल बड़े आराम से कर सकते हैं। अगरचे आप चाहे टेल्क के स्टूडेंट हैं, चाहे आप गोइटे के स्टूडेंट हैं, चाहे आप डेटा सेट के स्टूडेंट्स हैं, आप सिर्फ विद इन 1 मंथ, एक महीने में बे-आइंस का इम्तिहान पास कर सकते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, ओके। इसमें अब करना क्या है, मैं आप पता नहीं मेरी बात का यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे तो आपको मुझे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, वो कहता जी मैंने सिर्फ एक हफ्ते में, विद इन 1 वीक, कहता है कि मैंने जी बे-आइंस का इम्तिहान पास कर दिया था एक हफ्ते में सिर्फ। मैंने कहा जी कैसे? कहता जी मैंने आपकी जो वो प्ले लिस्ट है ना, जिसमें आपने 4 जर्मन केसेस आपने करवाए हैं, वो मैंने दिन रात वॉच किए। कहता है ऑलरेडी मुझे चीज़ों का काफ़ी पता था, तो 4 जर्मन केसेस वॉच किए और एक हफ्ते में। तो एक बंदा जो एक हफ्ते में बे-आइंस पास कर सकता है, तो मैं एक हफ्ते में, तो आप एक महीने में तो बड़े आराम से आपको कर जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा यहाँ जर्मनी में स्कूल है, 5 साल से हम करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को। अगर आप चाहें ना तो यकीन करें, सिर्फ आपने ये, क्योंकि देखें जो मेन ग्रामर है ना, आप कहते होंगे कि एक बात को बार बार क्यों एक्सप्लेन किया जाता है, वो ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि असल में मेन चीज़ आपका है क्या। अगर आप ये 4 जर्मन केसेस सीख लेते हैं, तो मैं कहता हूँ आप बड़े आराम से B1 का इम्तिहान पास कर सकते हैं। एक महीने में आपका बे-आइंस हो सकता है, सिर्फ एक महीने में। यहाँ पे आपको पता है ना, यहाँ पे जो जर्मनी में स्कूल है, वो कितना टाइम लगाते हैं? पता है कितना टाइम लगाते हैं? कम अज कम वो 8 से 9 महीने में बे-आइंस करवाते हैं, और समटाइम 1 साल तक क्लासे ले जाते हैं। ठीक, घुमा फिरा के उन्होंने आ जाके इन चारों चीज़ों को ही करवाना होता है। ये 4 जर्मन केसेस है, इसके अलावा कोई और चीज़ है ही कोई नहीं। बाकी जर्मन हर बंदा बोल चाल लेता है, हर बंदा कहता है मैं बात कर लेता हूँ। आ जाके मसला आता है सिर्फ ग्रामर में। ऐसे ही है ना? आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं कि भाई आ जाके सिर्फ और सिर्फ मसला बनता है ग्रामर में। और ग्रामर की जरूरत आपको पड़ती है 2 जगह पे इम्तिहान में। एक जगह जरूरत पड़ती है आपको लेजर में, और एक जगह आपको जरूरत पड़ती है ह्यूरन में। इन 2 जगह पे आपको टेस्ट की जरूरत पड़ती है, उसकी ग्रामर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ग्रामर में सिर्फ ये 3 4 जर्मन, और टोटल है ही 4। चले आप चौथा ना भी करेंगे तो 3 करने के, तो अब 3 करने चले यार। ठीक है, 3 जर्मन केस कर लें, इनको अंडरस्टैंड कर लें, और आप B1 बड़े आराम से पास कर सकते हैं एक महीने में, ओनली इन 1 मंथ, इन 30 डेज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, सही है, क्योंकि मैंने यही सीखा है बल्कि, और हमने स्टूडेंट्स को भी ये बताते हैं कि आपने सिर्फ ये 3 4 जर्मन के स्कूल किसी तरह सीख लें। हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप एक प्लेलिस्ट है, जो नए स्टूडेंट आए, जो हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, तो मैं इनको बताता चलूँ कि आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 100 डेज़ के नाम से, 100 डेज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट है। उसको एक सीक्वेंस के साथ हमने अपलोड किया है। ओके, और प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ये होता है कि तमाम सबक आपको एक तरतीब के साथ मिलें, एक सीक्वेंस के साथ मिलें। अगर आपने लेसन नंबर 1 वॉच किया है, आपको पता हो कि मैंने इसी प्लेलिस्ट में आना है, और लेसन नंबर 2 मुझे यहीं पे मिलना है। फिर लेसन नंबर 3 4 5 6, वो कम से कम हमने 100 दिन का प्रोग्राम बनाया था, और 100 दिन से पहले आप कहने कि हमने वो खत्म कर दिया है। ठीक है, 3 महीने, अगर रोजाना का एक लेसन भी वॉच करेंगे ना, तो 3 महीने बनते हैं। तो अगर आप उसको 2 हिस्सों में ले आए, 2 दिन में 3 वीडियोस लेसन वॉच कर लें हैं, तो एक महीने में हो गया कि नहीं हो गया? बड़े आराम से चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो है ना 4 जर्मन केसेस में आपकी सारी चीज़ें जुड़ी हैं। ब्रीफ श्राइबन भी इसी के साथ जुड़ा है, ख़त लिखना, इधर उधर सारी चीज़ें इसी के साथ आपके जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इन चीज़ों को सीख लेंगे तो आपके लिए इम्तिहान में आसानी होगी। ठीक है, नेबन्स आर्ट्स हैं, वो भी इसके साथ ही आ जाते हैं। सेंटेंस मेकिंग है, जुमले बनाना, प्रेजेंट टेंस क्या है, परफेक्ट क्या है, फ्यूचर है, मुडाल वर्ब क्या है, तो ये सारी चीज़ें जब आप इन आर्टिकल्स को सीख रहे होंगे ना, तो सारे जुमले खुद ब खुद बनते जाएंगे, आपके खुद ब खुद जुमले बनते जाएंगे। आपको कोई इधर उधर मतलब के सोचने की जरूरत नहीं है। आप इन 4 केसेस को वॉच करें। 4 केसेस का मतलब है कि 4 टोटल 4 आर्टिकल्स है ना, देर है, दी है, 10 है, प्लूरल में दी होती है, तो सबको पता है, ये सबको पता है। जब जो हमारे पास नए स्टूडेंट हमारे पास क्लास लगाने आते हैं ना, वो कहते हैं जी देर हमें पता है मस्कुलिन होता है, दी फेमिनिन होता है, 10 न्यूट्रल होता है, प्लूरल में दी लगता है, जहाँ तक सबको पता है। बस आपने इन 4 आर्टिकल्स को 4 डिफरेंट वेज में, ठीक है, ओके, ये जो 4 आर्टिकल्स है, ये नॉमिनेटिव के मैंने बताए आपको, देर, दी, 10, प्लूरल में दी। ठीक है, अब ये 4 आर्टिकल अकोजाटिव में कैसे लिखे जाएंगे, डाटिव में कैसे लिखे जाएंगे, और गेनिटिव में कैसे लिखे जाएंगे। बस इन 4 आर्टिकल्स को अपने 4 एंगल से समझने की कोशिश करनी है।
ठीक है, जब इनको आप समझ रहे होंगे तो जुमले आपके खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। सीधी बात है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपसे ये भी कहा है कि आपको किसी बात की नहीं समझ आती, ठीक है, कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें आप लिखें, हमारी टीम हमें देख के बताती है कि जिस स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा मसला आ रहा है, इसमें मुश्किल आ रही है, वो हम आपके लिए अपलोड कर दिए, दोबारा आप लेसन बता दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स इतने सवालात नहीं आते जितने वो अप्रिशिएट करते हैं कि जो हमें हर चीज़ की समझ आ रही है, ठीक है। तो ठीक है, एडजेक्टिव्स मुश्किल होते हैं थोड़े से, ठीक है, लेकिन उसको भी हमने बहुत सिंपल तरीके से एक एक देर जो मस्कुलिन है उसके साथ एडजेक्टिव कैसे आपने लगाने हैं, फेमिनिन के साथ कैसे लगाने हैं, न्यूट्रल के साथ आपने कैसे एडजेक्टिव लगाने हैं, हर चीज़ को मैं कहता हूँ एक एक चीज़ को एक एक लेसन में फ़र्ज़ करें जब आप शुरू करेंगे ना, तो पहला जो केस है नॉमिनेटिव, उसके 20 लेसन या 20 या 22 लेसन हैं वो आपको नॉमिनेटिव के मिलेंगे। हाँ जी, ये नॉमिनेटिव के 20 लेसन है, उसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ इसकी ये पहचान है, हैं इसके आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, इसके जुमले कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो जुमले तो मैंने कहा वो खुद ब खुद साथ बनते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अकोजाटिव है, हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हमें बताते हैं जी, हमें पता ही नहीं चलता, इसकी हमें कैसे फ़र्क ही नहीं उनको कर पाते कि हमें पता चले ये अब ये जुमला जो मेरे सामने लिखा है ये नॉमिनेटिव है, ये जुमला लिखा है ये अकोजाटिव है, ये डाटिव है, ये कैनेटिव है, ठीक है। इसलिए हमने उन चारों केसेस को, मैंने कह रहा ना, एक तरतीब के साथ एक सीक्वेंस का 1 बाय 1 करके बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो आप उनको वॉच करें और अपने घर बैठे आप B1 पास कर सकते हैं। हमें स्टूडेंट हमें वो कहते हैं वो कहते हैं जब हमने एक भी क्लास नहीं लगाई, हम एक दिन भी स्कूल नहीं गए, किसी को 1 रुपया नहीं हमने दिया और हमने मतलब B1 पास कर लिया, तो ठीक है, करें आराम से पास, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर मोर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।